आज मैं आपको बेऔलादी का एक ज़बरदस्त इल्म बताने लगा हूँ। ये उन लोगों के लिए है जिनके घर में औलाद वगैरह नहीं हो रही, लोगों ने उनके ऊपर बंदिश वगैरह करवाई हुई है या वैसे कोई जिस्मानी कोई मसला पड़ा हुआ है। देखिए, रूहानी इलाज और रूहानी कलाम में बहुत ज़्यादा ताकत है। आप रूहानी इल्म से कुछ भी इलाज कर सकते हैं। देखें, 14 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है और बहुत सारे लोगों को रूहानी वजीफ़े, रूहानी तवीज़, रूहानी इल्म वगैरह मैंने बताए हैं और आज भी तवीज़ वगैरह देता हूँ, तो उन्हें माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट उन्हें मिलता है। तो यूट्यूब पर इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग बाहर के कंट्री से हैं, इंडिया से हैं, कहीं और मुल्कों से हैं या पाकिस्तान में किसी और कोने में बैठे हुए हैं जो हमारे पास नहीं आ सकते, उन तक हमारी जो इल्म है वो उन तक पहुंच जाए। ये रूहानी इल्म है बेऔलादी का। देखें, जो कोई खवातीन या भाई बहन इस चीज़ का शिकार है, वो अगर ये वाला इल्म करता है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ ये जो इल्म बताने लगा हूँ, अगर वो करता है सेम एज इट ऐसे ही करता है जैसे मैं बताने लगा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला उसके घर में औलाद लाजमी हो जाएगी। अगर वो 10 साल से परेशान है, 5 सालों से परेशान है, 2-3 सालों से परेशान है, इलाज करवा चुका है, हकीमों के पास जा चुका है और अभी तक उसे फ़ायदा नहीं हुआ, तो मेरे कहने पर एक मरतबा ये कर ले। कोई पैसा नहीं लगना, कोई इतना ख़र्चा नहीं है कि वो ये कर नहीं सकता, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि वो ये आजमा नहीं सकता। आजमा ले, छोटा जा इल्म है, कर लें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा, यकीन के साथ वो करें। अभी जो मैं इल्म आपको बताने लगा हूँ, ये 2 तवीज़ होंगे सेपरेट। एक तवीज़ जो आपकी वाइफ है या बीवी है, अगर उसके ऊपर कोई बंदिश वगैरह भी लगी है या वैसे कोई जिस्मानी मसला है, ये दोनों पर काम कर जाएगा। वो तवीज़ आपने फ़ोटोकॉपी करवानी है और अपनी बीवी को कहना है दाएं बाजू में या बाएं बाजू में पहन लें। अगर वो दाएं बाएं नहीं पहनती तो उसे कहें कि इसे गले में पहन ले। ये 3 ऑप्शन होती हैं, दाएं बाजू या बाएं बाजू या उसे गले में पहन ले। जो दूसरे वाला तवीज़ है, ये जो मर्द हज़रात हैं, इसे भी दाएं बाएं बाजू में पहन लें। अगर वो नहीं पहन सकते तो उसे गले में पहन ले। अगर वो भी मुश्किल है तो अपना जो पर्स होता है उसमें से छुपा कर रख लें, ताकि 24 घंटे वही पास रहता है। तो ये 2 तवीज़ रख लें। जब ये दोनों तवीज़ आपने पहन लेने हैं तो उसके बाद आपने नियत करके ना सिर्फ 3 किलो गोश्त बड़े जानवर का 3000 का आएगा, उसे कब्रिस्तान में जाके आपने इसी इल्म की नीयत से उन्हें फेंक देना है। यानी वहाँ कीड़ों मकोड़ों के लिए सदक़े के तौर पर फेंक देना है। कोई इतना बड़ा वह खर्चा नहीं है, 2-3 हज़ार रुपया औलाद के लिए तो आप जो तो खर्च कर ही सकते हैं ना, तो कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है। तो उसे आपने कब्रिस्तान में फेंक देना है। देखें, ना ही वो हमें को फ़ायदा है, ना ही हमको जानबूझ के आपको कह रहे हैं। इल्म का हिस्सा है, ये आज़माएं और इतना को कर लें। किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, देखिए मेरा इत्मीनाद है, मेरा यकीन है बहुत ज़्यादा कि औलाद नहीं हो रही तो हो जाएगी। 1-2 मंथ के अंदर अंदर आपको इस औलाद की खुशखबरी आपको मिल जाएगी। तो तवीज़ तो मैं लिखने लगा हूँ और तरीक़ाकार मैंने बता दिया है। मज़ीद बातें तवीज़ के बाद मैं आपको बताता हूँ, जो और कुछ अगर करने वाली हुई तो।
अच्छा, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि तवीज़ के बाद कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो आपको बतानी होती हैं। ज़ाहिर बात है कि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरे इल्म की समझ लगेगी। मैं तरीक़ाकार तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एक बात बड़ी ख़ास है कि इस तवीज़ की बैक साइड पर आपने लड़के का नाम वगैरह लिखना है। यानी जो लड़की को तवीज़ आपने पहनने के लिए देना है ना, उसकी बैक साइड पर आपने लड़के का नाम लिखना है और लड़के की वालदा का नाम आपने लिखना है। और जो लड़के ने तवीज़ आप पहनना है या अपने पास रखना है, उसकी बैक साइड पर आपने लड़की का नाम और उसकी वालदा का नाम आपने लिखना है। ये थोड़ी चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली है, तो अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको सही तरीके से आपको समझ आएगी, वरना आपको समझ नहीं आएगी। तो इजाज़त के लिए जो भी करने लगा है, इजाज़त के लिए अपना नाम, यानी कि लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक बंदा भी इजाज़त के लिए अपना नाम और वालदा का नाम हमें भेज दे कमेंट बॉक्स में। इजाज़त आपको दे देंगे तो फिर आप इस इल्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद कोई सवाल अगर आपने पूछना हो तो हमें इसी वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट करें, हम आपको उसके सवाल का जवाब भी आपको देंगे। और अगर आप हमसे कोई रूहानी इल्म करवाना चाहते हैं या कोई रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।